आज की कहानी है गुमशुदा गांव का रहस्य। राजस्थान में एक रहस्यमय गांव था जिसका नाम था धूमगढ़। लोगों का मानना था कि जो उस गांव में जाता वह कभी वापस लौटकर नहीं आता और उस गांव में सब लोग जाने से डरते थे। समय के साथ इस गांव को गुमशुदा गांव का नाम दे दिया गया। अर्जुन एक युवा पत्रकार था जिसे रोमांच और रहस्यों के बारे में जानना अच्छा लगता था। जब उसे धूमगढ़ के बारे में पता चला तो उसे उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। उसने तय किया कि वह इस गांव में जाकर इसके रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों और परिवार के मना करने के बावजूद वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ वहां जाने को तैयार हो गया। धूमगढ़ पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि गांव में अजीब सी खामोशी थी। घर खाली और जर्जर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां हवा में एक अजीब सी गंध और अज्ञात भय था। उसने एक पुराना मंदिर देखा जहां दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे। अर्जुन को मंदिर में एक पुरानी किताब मिली। किताब में संस्कृत में कुछ लिखा था जिसे अर्जुन ने अपने फोन के जरिए अनुवाद करने की कोशिश की। उसमें लिखा था, यह गांव श्रापित है। जब तक इस मंदिर में सत्य का दीपक नहीं जलता तब तक गांव श्रापित ही रहेगा। दीपक के बारे में और जानकारी ना होने पर अर्जुन ने सोचा कि शायद यह एक पुराने रीति रिवाज से जुड़ा हो सकता है। जैसे जैसे रात हुई अर्जुन को अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। कभी कदमों की आवाज, कभी मंदिर के अंदर अचानक घंटियां बजती और या फिर एक स्त्री की परछाई दिखने लगती। क्योंकि अर्जुन एक साहसी और निडर युवा पत्रकार था, वह पीछे नहीं हटा। अगली सुबह अर्जुन को एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो गांव में अकेला बचा था। उसने बताया कि यह गांव एक समय बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन नगर के राजा ने इस गांव में एक साधु का अपमान किया था, जिससे साधु ने पूरे गांव को श्राप दे दिया कि जब तक कोई व्यक्ति मंदिर के दीपक को जलाकर साधु का सम्मान नहीं करेगा तब तक यह गांव श्रापित ही रहेगा। फिर क्या था, अब अर्जुन को गांव के श्रापित होने की बात समझ में आ चुकी थी। फिर अर्जुन ने मंदिर में सत्य का दीपक जलाने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह एक साधारण कार्य नहीं होगा। मंदिर की रहस्यमय और अदृश्य शक्तियां पहले से ही उसे चुनौती दे रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दीपक की ओर कदम बढ़ाए, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर अजीब सी शक्ति घूम रही थी और हवा ठंडी और भारी हो गई थी। अचानक दीवारों से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी, जिससे अर्जुन थोड़ा सा भयभीत होने लगा। उसे दीवारों पर कुछ परछाइयां दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। जब अर्जुन दीपक के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उसे पीछे खींच रही हो। अर्जुन का शरीर अचानक भारी हो गया और उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। मंदिर में रखा दीपक, जो देखने में साधारण लग रहा था, उसे उठाने पर ऐसा लगा जैसे वे अत्यधिक भारी हो। अर्जुन ने जैसे ही दीपक उठाने की कोशिश की, उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, यदि सत्य के मार्ग पर हो तो ही दीपक जलेगा, अन्यथा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। अर्जुन ने समझ लिया कि यह शारीरिक परीक्षा से अत्यधिक मानसिक परीक्षा है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने अपने डर को अनदेखा किया और अपनी आस्था पर भरोसा किया। उसने साधु द्वारा दी गई संस्कृत की किताब में लिखे मंत्रों को दोहराना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। आखिरकार अर्जुन ने दीपक में तेल डाला और उसे जलाने के लिए आखिरी बार माचिस जलाई। इस बार दीपक की लौ जल गई
लेकिन वह तेजी से हवा में लहराने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने अपनी हथेलियों से दीपक को ढका और अपने पूरे विश्वास के साथ दीपक को जलाए रखा। जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया। दीवारों से आती परछाइयां, आवाजें गायब हो गई और मंदिर में गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुमने इस दीपक को जलाकर मेरा सम्मान किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से इस गांव को अपने श्राप से मुक्त करता हूँ। उस दिन के बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग काम धंधे, खेती बाड़ी करने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने साहस और बहादुरी से धूमगढ़ गांव को श्राप से मुक्त कराया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भय और बाधाएं केवल हमारे मन की सीमाएं हैं। अगर साहस और आत्मविश्वास हो तो हर समस्या सुलझाई जा सकती है।